अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। सभी मित्रों को प्रणाम। श्री सिद्धार्थ रामायण पूज्य समर्थ गुरुदेव के द्वारा रचित एक अद्भुत महाकाव्य, और इस महाकाव्य में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और साधना के सूत्र भी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज 97 से 104 तक उस पर विमर्श करने का मजा लेंगे। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। हम लोग बालकांड के उस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं श्री सिद्धार्थ रामायण के, जहाँ महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर जा रहे हैं और महाराज जनक के संबंध में महर्षि विश्वामित्र जी बता रहे हैं भगवान राम को कि ज्ञानी है जनक, ब्रह्म ज्ञानी है। और तब भगवान राम ने पूछा कि गुरुदेव, महाराज जनक के गुरु कौन है और कैसे उनको ज्ञान घटा। इसी की चर्चा कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि महाराज जनक के गुरु थे महर्षि अष्टावक्र, एक 12 साल के युवक किशोर, और बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट के रूप में महाराज जनक की ख्याति थी। लेकिन ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता। एक 7 साल के शंकराचार्य को भी सन्यासी बनने का मन में भाव उठता है, और लोग सैकड़ों साल जी जाते हैं और फिर भी संसार से कामना खत्म नहीं होती। तो इससे उम्र का कोई रिश्ता नहीं। इसलिए ये प्रकरण बड़ा अद्भुत है कि महर्षि अष्टावक्र जो अभी केवल 12 साल के हैं, कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं और कितनी ऊंची अनुभूति को महाराज जनक को समझा रहे हैं। सुनिएगा, आज के जो सूत्र हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, अनोखे हैं। ये सूत्र है कि एक योगी व्यक्ति, एक मुक्त व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, उसका व्यवहार कैसे होता है, उसका भीतर क्या चल रहा होता है, इस लक्षण को जानेंगे। लेकिन ये लक्षण इसलिए नहीं बताए जा रहे हैं कि इस लक्षण को कसौटी समझकर आप दूसरे को कसने लगें कि फलां व्यक्ति ज्ञानी है कि नहीं है। नहीं, ये लक्षण इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप अपने को कसें कि इनमें से मैं कहाँ तक गति किया हूँ, मेरी प्रगति क्या है। ये आत्म परीक्षण के लिए काम आने वाले सूत्र हैं। शास्त्र भी कभी कभी शस्त्र बन जाते हैं जब आप उसको दूसरों के लिए उपयोग करते हैं, और शास्त्र तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के परीक्षण के लिए पढ़ा जाए, मनन किया जाए। पहले सूत्र में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं महाराज जनक को, दुख सुख, नारी नर, आपदा संपदा, योगी समभाव इनमें है रखता सदा। हिंसा करुणा न उद्दंडता दीनता, क्षोभ विस्मय न ही मोह या खिन्नता। एक योगी व्यक्ति समस्त द्वंद्वों के पार होता है। जगत द्वंद्वात्मक है, और द्वंद्वात्मक इसलिए है कि संतुलन का नियम काम कर रहा है। सुख है तो दुख भी होगा, हानि है तो लाभ भी होगा। जैसे परमात्मा ने सब चीज़ों को, अस्तित्व ने सब चीज़ों को द्वंद्वमय बनाया है। बाहर का जगत द्वंद्वमय है। आपको बहुत सारी संपत्ति मिलेगी तो तनाव भी मिलेगा। यहाँ नर है तो नारी भी है, यहाँ हिंसा है तो करुणा करने वाले लोग भी हैं, यहाँ उद्दंडता करने वाले लोग हैं तो दीनता में पड़े हुए भी लोग हैं, क्षोभ करने वाले लोग हैं, क्षुब्ध होने वाले लोग हैं। तो इस प्रकृति को, इस विराट की लीला को देखकर आश्चर्य विमुग्ध होने वाले लोग भी हैं। सब द्वंद्वमय है, लेकिन एक मुक्त व्यक्ति समस्त द्वंद्वों के पार होता है। अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, गुरुदेव ने हिंदी अनुवाद किया है, बहुत ही सुंदर। कहते हैं, है पुण्य नहीं, है पाप नहीं, है बंध नहीं, है मुक्ति नहीं, क्या है मुझ में क्या नहीं तात, कह दूं ऐसी है युक्ति नहीं। मैं नहीं जन्मता मरता हूँ, आकाश सरीखा लगता हूँ, आकाशम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। ये सारे द्वंद्व, पाप के, पुण्य के, मुक्ति के, बंधन के, ये सारे द्वंद्व ऊपर के हैं। लेकिन जिसने अपनी आत्मा को जाना, उस द्वंद्वातीत को जाना, उस निर्द्वंद दशा का अनुभव किया, उसके लिए सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, वो द्वंद्व के पार चले जाते हैं। मूल श्लोक में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, सुखे दुखे नरे नार्या संपत्सु च विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य
सर्वत्र समदर्शिनः। समदर्शी धीर पुरुष के लिए, मुक्त पुरुष के लिए सुख में और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भी भेद नहीं है। भिन्नता मालूम होती है, भेद नहीं मालूम होता। कहीं ऐसा आप मत सोचिएगा कि जब योगी हो गया व्यक्ति तो अब उसको नर और नारी में कोई अलगाव नहीं दिखता। भिन्नता दिखती है, नारी नारी दिखेगी, नर नर दिखेगा, लेकिन वो जो ऊपर का भेद है वो ऊपर ऊपर है, वो उसको दिखाई पड़ता है। आत्मा के तल पर तो कोई भेद नहीं है। स्त्री की आत्मा और पुरुष की आत्मा अलग अलग थोड़ी है, आत्मा तो एक ही है, इसलिए वहां पर कोई भेद नहीं है। तो जो आत्मा के तल पर जीता है, जो योगी, जो मनस्वी, जो मुक्त पुरुष, उसको भिन्नता तो दिखाई पड़ती है, भेद दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, न हिंसा नैव कारुण्यम नौधत्यम न च दीनता। न तो वो हिंसा करता है न करुणा करता है। हिंसा नहीं करता, लोगों को समझ में आता है कि मुक्त पुरुष हिंसा नहीं करेगा मन से, वाणी से, कर्म से, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि वो करुणा भी नहीं करता। हमें लगेगा ये तो बड़ा कठिन बात है, साधु पुरुष तो करुणावान होते हैं, संत तो करुणावान होते हैं, हमारे तरफ से करुणावान होते हैं, लेकिन संत के हृदय के भीतर जाकर देखें तो उसके लिए जिस दिन हिंसा व्यर्थ हुई उस दिन करुणा भी व्यर्थ हो गई। जिसने देख लिया कि एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, अब वो किसके प्रति ही करुणा करेगा? करुणा करने के लिए दूसरा कोई होना चाहिए। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, नाश्चर्यम नैव च क्षोभ क्षीण संसरणे नरे। बहुत सुंदर श्लोक है, क्षीण संसरणे नरे, जिसका क्षीण हो गया है संसार। संसार का मतलब ये हुआ, ये बाहर का संसार क्षीण नहीं होता। बाहर का संसार तो अष्टावक्र जी के लिए भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। कृष्ण के लिए भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। बाहर के संसार में पेड़ पौधे, नदी, वनस्पतियां, वन, पहाड़ में कोई भेद नहीं आएगा आपके ज्ञानी हो जाने से। हाँ, लेकिन एक संसार, इसका जो मूल ब्लूप्रिंट है वो भीतर है हमारे, उसमें बदलाहट आने पर सब बदलता है। भीतर का संसार क्षीण हो गया का मतलब भीतर का संसार। संसार क्षीण हो गया का अर्थ है, उसको कहते हैं जिसके भीतर अब संसार के प्रति कोई आकर्षण विकर्षण न रहा। उसको अब नहीं लगता कि संसार में कुछ पाने योग्य है या छोड़ने योग्य है। हो तो ठीक, न हो तो ठीक, जैसा है वैसा है। इसमें अन्यथा करने की कोई वासना उसके भीतर नहीं होती। आज खो जाए संसार तो खो जाए, चलता रहे तो चलता रहे, अनंत काल तक तो ठीक है। संसार बाहर का तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन भीतर का संसार खो जाता है। वो जो विचारों का, कल्पनाओं का लोक है वो खो जाता है। भीतर के संसार का अर्थ है विचारों का संसार, वासनाओं का संसार। ज्ञानी प्रतिपल, इस बात को ठीक से सुन लीजिएगा कि ज्ञानी प्रतिपल बिना किसी अतीत को अपने मन में लिए जीता है। उसके लिए एक क्षण पहले का अतीत भी उसको कहीं दिक्कत पैदा नहीं करता। इसलिए गुरुदेव ने आनंद गीता में लिखा है कि जब तक न हर्ष विषाद गया, सारा प्रतिवाद विवाद गया, जब तक ना जग में रह असंग, साक्षी का अमृत स्वाद लिया, जीवन जब तक अनजाना है तब तक तो आना जाना है, निर्वाणम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। ये जब तक वाद विवाद में रस है, प्रतिवाद में विवाद में रस है, हर्ष और विषाद में पकड़ने और छोड़ने का भाव है, जब तक असंग अवस्था का अनुभव नहीं है, साक्षी का स्वाद नहीं लिया है, उस चिन्मय आत्मा का स्वाद नहीं लिया है, तब तक जीवन अनजाना है और तब तक तो आना जाना है। तब तक ये जन्मने मरने का जो उपद्रव है झेलना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना बड़ा कठिन चक्र है, और ये तब तक नहीं छूटता जब तक उस केंद्र को आपने न छू लिया हो। वो जो आपकी चिन्मय आत्मा है उसका स्वरूप ज्ञान आपने न कर लिया हो, और वही आप हैं। और इसलिए योगी सहज जीवन जीता है। एक बार उसको जान लेने के बाद अब उसका जीवन सहज हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र उस सहज जीवन के बारे में कहते हैं, महाराज जनक को, मुक्त विषयों से भी द्वेष करता नहीं। अद्भुत वचन है। हम सोचते हैं जो संत होगा वो सारे विषय से, संसार से भाग जाएगा। नहीं, अब उसको द्वेष भी नहीं होता किसी विषय से। मुक्त विषयों से भी द्वेष करता नहीं, भोग की किंतु कोई लोलुपता नहीं, मन नहीं करता चिंतन है अप्राप्त का,
भोग करता सहजता से है प्राप्त का। अद्भुत वचन है। वो किसी भोग का चिंतन नहीं करता, जो नहीं मिला उसके लिए उपद्रव नहीं मचाता, जो सहज मिल गया है उसका भोग करता है, उसका सहजता से उसको ग्रहण करता है, और न तो किसी विषय से द्वेष करता है और न किसी भोग की कामना करता है, ललक रखता है। अद्भुत वचन है। सहज जीवन, योगी का जीवन, मुक्त व्यक्ति का जीवन अत्यंत सहज होता है। न मुक्तो विषय द्वेष्टा न वा विषय लोलुपः असंसक्त मना नित्यम प्राप्ता प्राप्त मुपानुसते। मुक्त मनुष्य न तो विषय से द्वेष करने वाला है और न विषय का लोलुप है। वह सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तुओं का उपभोग करता है। ये बड़ा मजेदार है। जो उसको मिल गया उसका भी उपभोग करता है, जो नहीं मिला है उसका भी उपभोग करता है। ये तो बड़ा पहेली हो गया। जो नहीं मिला उसका कैसे उपभोग करता है। एक बड़ी प्यारी कहानी ओशो कहते हैं कि एक सूफी फकीर हज के लिए अपने शिष्यों के साथ जा रहा था और रास्ते में हमेशा प्रार्थना करता था। उसके प्रार्थना का विषय ही यही था। वो कहता था, प्रभु तू कितना करुणावान है, तू मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। ये प्रार्थना करता था। शिष्य सुनते थे और सोचते थे कि हाँ भाई, सब ज़रूरतें पूरी हो ही जाती हैं इनकी तो। लेकिन बीच में ऐसा हुआ, रेगिस्तान आया और ये दूसरे मत के मानने वाले होने के कारण इनको, इनके मंडली को भोजन नहीं मिला। 3 दिन भूखे रह गए। शिष्य व्याकुल होने लगे। पेड़ के नीचे कहीं पेड़ मिल नहीं रहा था, बामुश्किल एक जगह छाया मिली तो विश्राम किए और फकीर बैठा प्रार्थना करने के लिए। और उसने कहा, हे करुणावान, हे परमेश्वर, या अल्लाह तू कितना दयालु है, तू मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर देता है। शिष्यों ने कहा, महाराज अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 3 दिन से भूख मर रहे हैं, पानी तक को तो पीने का नहीं मिल रहा है, ख़त्म हो रहा है पानी भी, और तुम कह रहे हो कि परमात्मा कितना करुणावान है और सब मेरी ज़रूरतें पूरी कर देता है। ये कुछ हजम नहीं हो रही है बात। तो गुरु ने कहा कि पागलों, ये 3 दिन हमारी ज़रूरत शायद उपवास रखने की ही हो। हमारी ज़रूरत ही वो पूरी कर रहा है। उसने तय किया होगा कि जरा 3 दिन उपवास रहो भाई, तो हमारी ज़रूरत तो पूरा कर रहा है ना। देखने का ढंग बदल जाता है। मन नहीं करता चिंतन है अप्राप्त का, भोग करता सहजता से है प्राप्त का। जो मिलता है उसका भोग करता है, जो नहीं मिलता उसके लिए मन को नहीं दौड़ाता। ये सहज जीवन। कृत्रिम जीवन क्या है, हम जो प्राप्त है उसको भी नहीं भोगते और जो नहीं मिला है उसी के लिए मरते रहते हैं। गुरुदेव ने लिखा है आनंद गीता में ना, जो नहीं हुआ उसकी खातिर यदि ज्यादा शोर मचाओगे तो जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ खड़े पछताओगे। जो नहीं मिला है उसके लिए हाहाकार मत करो, जो मिला है उसको तो देखो। और कितना कुछ मिला हुआ है, जीवन मिला है, इससे बड़ा चीज और क्या मिल सकता है। यही सहज जीवन का उपदेश महर्षि अष्टावक्र जी ने महाराज जनक को किया। कहते हैं कि जो मुक्त व्यक्ति होता है उसके जीवन में एक लक्षण और विचारणीय है कि वो एक गहन स्वीकार भाव में जीता है। अब उसके लिए अन्यथा की कोई चाह नहीं होती। अब उसके जीवन में कोई प्रतिकूल भी घटे तो वो विचलित नहीं होता। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, क्या भला क्या बुरा वह नहीं सोचता, करता शंका न वह प्रश्न ही पूछता, कोई ममता नहीं न अहंकार है, फल तो फल कृत्य तक का भी स्वीकार है। अद्भुत वचन है। कहते हैं वो ऐसा पुरुष जो मुक्त हो गया, अब वो भला और बुरा की भाषा में नहीं सोचता। आप एक पल के लिए सोचें, आपने अपने को कभी विराट आकाशवत अनुभव कर लिया कि आप असीम आकाश हैं, तब क्या भला रह जाएगा, क्या बुरा रह जाएगा। ये तो आकार की भाषा में हम सोचते हैं, अपने फॉल्स आइडेंटिटी को लेकर सोचते हैं, तब हम सोचते हैं कि ये भला हुआ, ये बुरा हुआ, राम होना ठीक है, रावण होना बुरा है। ये हमारी नीचे से, निचले तल से सोचने के कारण है। जरा आकाश की दृष्टि से देखें, विराट ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो क्या भला है क्या बुरा है, वह नहीं सोचता। और करता शंका न वह प्रश्न ही पूछता। प्रश्न किस लिए पूछे, सारे उत्तरों का उत्तर मिल गया। अब ये उत्तर जो है ये शब्दों में नहीं मिलता, ये उत्तर मिलता है बोध में, अनुभव में। इसीलिए परम गुरु ओशो ने एक जो वचन कहा वो अद्भुत ही है। उस वचन को जरा विचार करना चाहिए। कहते हैं ओशो अपने एक प्रवचन में कि धर्म उतना ही प्रयोगात्मक है जितना कि विज्ञान। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए।
वैज्ञानिक कहते हैं कि विज्ञान बड़ा प्रयोगात्मक है, एक्सपेरिमेंटल है। ओशो कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं धर्म भी उतना ही प्रयोगात्मक है। विज्ञान और धर्म में प्रयोग को लेकर विवाद नहीं है। जो विवाद है, जो विरोध है, वह प्रयोगशाला को लेकर है। विज्ञान की प्रयोगशाला बाहर है और धर्म की प्रयोगशाला भीतर है। विज्ञान प्रयोग करता है अन्य पर और धर्म प्रयोग करता है स्वयं पर। वैज्ञानिक टेबल पर बिछा देता है किसी चीज को और उसका परीक्षण, उसका एनालिसिस करता है, और धार्मिक व्यक्ति अपने भीतर जाता है, अपने को ही बिछा देता है अपने टेबल पर और अपना ही परीक्षण करता है। धर्म है स्व परीक्षा, विज्ञान है पर परीक्षा। विज्ञान है दूसरे को जानना और धर्म है स्वज्ञान, लेकिन प्रयोगात्मक है, एकदम प्रयोगात्मक है। और उसको कहते हैं अगर तुमने बिना प्रयोग किए कुछ मान लिया है तो वो सब कूड़ा करकट है धर्म के नाम पर। बिना प्रयोग के तुमने ईश्वर को मान लिया, आत्मा को मान लिया, ये काम नहीं आने वाला है। ये तो वैसे ही है जैसे किसी ने मान लिया तो मान्यता तक टिकी रहेगी और जिस दिन कुछ प्रतिकूल घटेगा सारी बातें उखड़ जाएंगी। वही महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसने जान लिया अब उसके लिए क्या भला क्या बुरा। भीतर देख लिया अपने विराट अस्तित्व को, अपने विराट स्वरूप को, अपने आकाशवत चेहरे को देख लिया जिसने, अब वो नहीं सोचता, करता शंका न वह प्रश्न ही पूछता। कोई ममता नहीं ना अहंकार है। ममता करने के लिए दूसरा कोई चाहिए ना, पकड़ने के लिए, मेरेपन के लिए कोई दूसरा चाहिए। जब आप विराट दृष्टि से, साक्षी की दृष्टि से देखता है योगी, तो दूसरा कोई है ही नहीं। दो आत्माएं थोड़ी हैं, एक ही आत्मा है, और इसलिए अहंकार भी नहीं है। एक होने पर अहंकार भी नहीं बचेगा। हमारे गुरुदेव कई बार हम लोग को कहते हैं, और बड़ा सोचने जैसा है, कहते हैं जब तुम अकेले होते हो तो तुम देखना कहाँ होता है तुम्हारा अहंकार। तुम बाथरूम में अकेले हो तो उस समय तुम्हारा अहंकार नहीं होता, लेकिन पता चल जाए की होल से कोई देख रहा है, तत्क्षण अहंकार आ जाता है। अकेले होने पर अहंकार नहीं होगा। और आत्मा के रूप में आप सदा से अकेले हैं, सदा अकेले थे, सदा अकेले रहेंगे। वहां कोई दूसरा है नहीं। मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। कोई ममता नहीं, ना अहंकार है। फल तो फल, कृत्य तक का भी स्वीकार है। संसार का व्यक्ति तो चलो गीता का उपदेश मानकर कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो आए फल उसको स्वीकार करना होगा। अष्टावक्र एक कदम और आगे चलते हैं। वो कहते हैं फल को तो स्वीकार करता ही है योगी, कृत्य तक को भी स्वीकार करता है। जो कर्म आ गया उसको समझता है यही परमात्मा का फरमान, यही अस्तित्व की मर्जी। शून्य चित्त पुरुष जो है वो समाधान और असमाधान, हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता। जो अपने में ठहर गया वह तो मुक्त हो गया, स्थित हो गया। जो अपने में ठहर गया वो शून्य हो गया, और जो शून्य हो गया अब वही मोक्ष में है, कैवल्य जैसी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति न तो अब कोई शंका करेगा न कोई प्रश्न पूछेगा। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, ऐसा व्यक्ति फिर कैसे जीता है? वह केवल बोध मात्र होकर जीता है। केवल बोध मात्र उसकी अनुभूति रह जाती है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, मोह कुछ ना रहा, ना रहा कुछ सपन। अब कुछ मोह भी नहीं रहता, कुछ सपने भी नहीं बचते। ना तो जड़ता न चेष्टा, न इच्छा न मन। बोध जिसका मिटाता है जग का भरम, ऐसे आनंद घन को है सत सत नमन। अद्भुत है। कहते हैं ऐसे आनंद घन को, ऐसे आनंद निधान व्यक्ति को सत सत नमन है। किस व्यक्ति को? जिसके भीतर बोध का उदय हुआ है, जिसके भीतर बोध जागृत हुआ है, जिसने आत्मा को चैतन्य के रूप में पहचान लिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए अब जग एक केवल स्वप्न है। जग केवल एक देखी रात में जैसे हम सपने देखते हैं तो देखते समय तो सच मालूम पड़ता है, लेकिन सुबह उठकर कहते हैं सपना था। ऐसे ही संसार उसको स्वप्नवत मालूम पड़ता है। अब न तो वो कुछ मोह करता है और न कुछ सपने देखता है। मूल श्लोक में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्या विवर्जितः दशाम कामपि संप्राप्तो भवेद गलित मानसः। अद्भुत शब्द है, भवेद गलित मानसः। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन के कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसा अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। परम गुरु ओशो कहते हैं, अद्भुत व्यक्ति है ऐसा जिसका मन गल गया, जिसकी आकांक्षा न रही,
वासना न रही, जो कुछ चाहता नहीं, जो है उसके साथ परिपूर्ण तृप्त है, ऐसे व्यक्ति का मन गल गया। ऐसा व्यक्ति अमन दशा को उपलब्ध हो गया, जिसको कबीर साहब कहते हैं अमनी दशा, जैन फकीर कहते हैं नो माइंड। ऐसे व्यक्ति के सारे सम्मोहन, सारे स्वप्न, सारी जड़ताएं समाप्त हो गई। अब ऐसा व्यक्ति स्वप्न नहीं देखेगा, क्योंकि स्वप्न तो देखते हैं कामना के कारण। कहते हैं ओशो तो एक जगह कि उस दिन जब तुम्हारे सारे स्वप्न समाप्त हो जाएंगे तो तुम देखना तुम्हारे भीतर एक निर्मल दशा पैदा हो जाती है, एक भी विचार का धुआं नहीं रहेगा, आकाश भीतर का बिल्कुल खाली हो जाता है, कोई धुआं नहीं होता। कहते हैं यस्य बोधोदय, ऐसा व्यक्ति के भीतर फिर बोध का उदय होता है और समस्त भ्रांति उसके लिए सपने के समान तिरोहित हो जाते हैं। उस एकमात्र आनंद घन शांत और तेजोमय व्यक्ति को नमस्कार है। ये देखिए, ये व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, मूल श्लोक में वो कहते हैं तस्मै सुखेक रूपाय, उस सुख स्वरूप को नमस्कार। किस सुख स्वरूप को? नमः शांताय तेज से, जो शांत हो गया, जो तेज से भर गया, ऐसे को नमस्कार। नहीं कह रहे हैं किसी व्यक्ति को नमस्कार, उस बोध को नमस्कार जो उदित हुआ है व्यक्ति के भीतर। वही तो सद्गुरु है जिसके भीतर बोध का उदय हुआ है। संसार का जो व्यक्ति जी रहा है इसकी अभी तो कल्पना भी नहीं करता, लेकिन परम गुरु ओशो के आने से और उनके परंपरा में समर्थ गुरुदेव के आने से ये सब अनुभव गम्य हो गए हैं। कोई व्यक्ति थोड़ा सा समय निकाले तो इस महान दशा को स्वतः अनुभव कर सकता है, स्वतः उसकी अनुभूति में आ सकती है। अंतर क्या पड़ता है, हम बहुत सारा समय संसार में ऐसे ही गंवा देते हैं। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक को, धन कमाता मनुज भोग करता सुलभ, त्यागे बिना इनको मिलता न सुख हे जनक। अद्भुत है, भोग में और सुख में अंतर कर रहे हैं अष्टावक्र जी। कह रहे हैं धन कमाता मनुज भोग करता सुलभ। आदमी भोग के कितनी सामग्रियां इकट्ठा कर लेता है, सोचता है कल भोगूंगा। जब सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा और ठीक सब कुछ सेटल हो जाए तो फिर भोगने का मजा लेंगे। लेकिन संसार उस जादू का नाम है जो कभी सेटल नहीं होता। जो सेटल हो जाए वो संसार ही नहीं है। ये कभी किसी से सेटल नहीं हुआ। हाँ, उस व्यक्ति के लिए सेटल हो जाता है जिसने अपने भीतर को सेट कर लिया, जिसने भीतर देख लिया, झांक लिया एक बार। अब वो क्या होता है, वो संवेदनशील हो जाता है और जो भी प्राप्त है, थोड़ा मोड़ा भी भोग की वस्तु प्राप्त है, उसका मजा लेता है। बैंक में कितना बैलेंस है इसको नहीं देखता, जो उसके भोजन थाली में आया है उसका मजा लेता है। जो उसके लिए वस्त्र आ गए हैं पहनने के लिए, उसका वो मजा लेता है। ये नहीं देखता कि मेरे पास कितना इकट्ठा है। ये भोग का मतलब हुआ चीज़ों को इकट्ठा करना, भोग की सामग्री इकट्ठा करना। और सुख प्राप्त करने का मतलब है संवेदनशील होकर, थोड़ा भी वस्तु है आपके पास तो उसका मजा लेना। इसलिए कहते हैं त्यागे बिन इनको मिलता न सुख। सुख का संबंध हमारी संवेदनशीलता से है, भोग के वस्तुओं से उसका कोई संबंध नहीं है। कितने सामान आपके पास है भोग के, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं। इसलिए आप एक चीज देखना, बड़ा गजब है, बहुत धनवान व्यक्ति हो तो सब चीज इकट्ठा कर लेता है, लेकिन सब इकट्ठा करने के चक्कर में उसकी सारी इंद्रियां मृतवत हो जाती हैं। और जब सब सामान इकट्ठा हो जाता है तब भी वो भोग नहीं सकता, अब उसका सुख नहीं ले सकता, क्योंकि इंद्रियां बोथली हो गई, अब टेस्ट न रहा। इस सब दौड़ने धापने के चक्कर में शरीर बीमारियों का घर हो गया। अब मीठा नहीं खा सकते, अब वो थोड़ा सा कुछ अन्यथा नहीं खा सकते, अब वो टेस्ट भी नहीं ले सकता, बड़ा मुश्किल में पड़ गया। इकट्ठा तो पूरा करने में जीवन गंवा दिया और इंद्रियां सब खो गई। अब इंद्रियां लेती नहीं उन स्वाद को, उस सुख को, तो बिना सुख के वो जी रहा है। केवल एक ही सुख है उसका, रुग्ण सुख, कि मेरे पास इतना है। इतना होने से क्या होता है, जब आप जाओगे तो उसमें से एक तिनका भी तो नहीं ले जा सकते। यही कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र, त्यागे बिन इनको मिलता न सुख। सुख को पकड़ो, जो मिला है उसका थोड़ा सा भी सुख है, इंद्रियों को शार्प करो। वेदों के ऋषियों ने कभी इंद्रियों के विरोध में कोई वक्तव्य नहीं दिया, उन्होंने तो बल्कि प्रार्थना की कि हमारे इंद्रियों को सबल करो। वो सुख की परिभाषा जानते थे। आज का मनुष्य उल्टा हो गया, वो इकट्ठा करने में व्यस्त हो जाता है, कर्ता का भाव झुलसाता है अंतर्मन, और इसीलिए ऐसा आदमी निरंतर अपने भीतर अशांत है, कर्ता भाव में जी रहा है
और कर्ता भाव की जो अग्नि है वो भीतर को जलाए डाल रही है। इस भीतर की लगी हुई आग को बुझाने का एक ही पानी है, वो पानी का नाम है साक्षी। कहते हैं गुरुदेव, साक्षी का नीर करता है उसका समन। जो साक्षी हो गया उसके भीतर की सारी अग्नि शांत हो जाती है। अब वो झुलसता नहीं। क्यों? साक्षी होते ही जानता है कि करता नहीं हूं, केवल दृष्टा होना मेरा स्वभाव है। कर्तापन एक भ्रम है, परमात्मा के अलावा कोई कर्ता पुरुष है ही नहीं। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम गुरु प्रसाद। कर्ता पुरुष परमात्मा है, और यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं करता हूं तो अभी वो भ्रम में है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र मूल श्लोक में कि सारे धन कमाकर भी मनुष्य अतिशय भोगों को इकट्ठा तो कर लेता है लेकिन सुख नहीं पाता। अर्जयित्वा खिलानार्थाना भोगनाप्नोति पुष्कलान, पुष्कल मात्रा में इकट्ठा कर लेता है भोगों को। नहीं सर्व परित्यागमंतरेण सुखी भवेत, लेकिन इनके त्याग के बिना, इनसे मोह त्याग के बिना सुख का एक कण भी भोग नहीं पाता। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, और जिसको उसका स्वाद लग गया साक्षी का, वो छोटे से छोटे चीज के सुख को अनुभव कर पाता है। भाव जैसा हो नर वैसा जग देखता। ध्यान से सुनिए इन पंक्तियों को, अद्भुत है। भाव जैसा हो नर वैसा जग देखता, साक्षी जग में सदा प्रभु को देखता। ये संसार और परमात्मा दो चीज नहीं है। संत देखता है इसी संसार को प्रभुमय, प्रभु से ओतप्रोत, और इसी संसार को अपने चमड़ी की आंखों से आकार को पकड़कर देखने वाला संसारी देखता है केवल वस्तुओं को, पदार्थ को। भाव जैसा हो नर वैसा जग देखता, साक्षी जग में सदा प्रभु को देखता। जो साक्षी हो गया उसके लिए एक तिल जगह खाली नहीं है, प्रभु से पूरा भराव है। कहते हैं संत नामदेव, एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे, स्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। एक जगह खाली नहीं है, चींटी से लेकर हाथी तक सबके भीतर में वह चिन्मय आत्मा व्याप्त है। ईस को दूर या पास कहना गलत, आत्मा रूपी प्रभु है सबके भीतर है जनक। सबके भीतर है, अपने प्रभु को पहचानना है। इसलिए तो कबीर कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साईं को खोजना है तो भीतर खोजो, वो तुझ में छुपा है। जैसे चकमक के पत्थर में आग छुपी है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर आत्मा रूपी ब्रह्म छिपा हुआ है। ये संसार बाहर का जो संसार है ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये जो भीतर का संसार है कामनाओं का, इच्छाओं का, ये केवल भावना मात्र है। यहाँ यथार्थ कुछ भी नहीं है, भाव रूप है, बस कल्पना का लोक है, सपने का लोक है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, वह निरंजन, ब्रह्म की परिभाषा देखिए महर्षि अष्टावक्र के श्रीमुख से, वह निरंजन निरायास निर्विकार है, जान पाता वही जो कि निर्विचार है। वह ब्रह्म कैसा है? आप ओशोधारा में आते हैं तो गुरुदेव प्रगट रूप से अनुभव कराते हैं, प्रगट रूप से अनुभव कराते हैं कि वह निरंजन है, निरायास, कोई प्रयास नहीं करता, वो सदा है, निर्विकार है, उसमें कभी कोई मल नहीं, कभी कोई विकार नहीं आया। जान पाता वही जो निर्विचार है। और उसको जानने का सूत्र क्या है? जरा निर्विचार हो जाना अपने भीतर, जरा मन शांत, जरा अपनी गहराई में आ जाए तो उसका अनुभव होने लगता है। मोह जिसका मिटा जो अकर्ता हुआ, धन्य है वह पुरुष जो कि दृष्टा हुआ। जरा सा गेस्टाल्ट बदलना है, जरा सा देखने का ढंग बदलना है। अभी हम देखते हैं जगत को, जरा देखना है स्वयं को, ये थोड़ा सा एंगल बदलना है। और जो स्वयं को थोड़ा भी देखने में समर्थ हो गया उसने एक कदम उठा लिया, और जिसका पहला कदम उठ गया उसके आखिरी कदम उठने में कोई ज़्यादा देर लगने वाला नहीं है, क्योंकि बोध तो सदा मौजूद है, एक पल के लिए वो वहाँ से हटा नहीं है। कहते हैं गुरुदेव अवधूत गीता में, जिसने जाना उस सहज ब्रह्म को अहंकार से मुक्त हुआ, कुछ करे या कि विश्राम करे वह कर्म दोष से मुक्त हुआ। जिसने ब्रह्म को जान लिया अब उसके भीतर कोई अहंकार नहीं होता। अहंकार तो अज्ञानता के कारण था, जैसे अंधकार है प्रकाश का अभाव है, ऐसे ही अज्ञानता में हम समझते थे कि मैं हूं, मेरी सेपरेसी है, मैं अलग हूं, मेरी इंडिविजुअलिटी है अलग। नहीं, जिसने सहज ब्रह्म को जाना, जिसको आप ओशोधारा में आते हैं
तो निर्वाण योग तक आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और सहज सुमिरन से लेकर चरय वेति तक परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। जहां आपने उसको अनुभव किया, अहंकार गया। कुछ करे या कि विश्राम करे, वह कर्म दोष से मुक्त हुआ। अब उसको कोई कर्म का बंधन लगता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया अकर्ता पुरुष को अपने भीतर। कुछ करते हुए अकर्ता है, बिन किए सभी कुछ करता है। ये बड़ी बेबूझ पहेली है। उसी को सबसे ज्यादा करते हुए पाएंगे आप। ओशो से ज्यादा कितना कर्म किसी ने किया होगा? हमारे समर्थ गुरुदेव से ज्यादा कर्म कौन करता होगा? आज की दुनिया में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ करते हुए अकर्ता है। कर्ता का भाव खो गया। बिन किए सभी कुछ करता है। अथ साक्षी शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। इसीलिए बड़ा अद्भुत वचन, ये वचन बड़ा सुनने जैसा है, जो कहते हैं कि आत्मा का जो अनुभव है वो जरा भी दूर नहीं है। वो उसको ये पास कहना या दूर कहना बिल्कुल गलत है। वो तो सदा है। पास या दूर तो कोई वस्तु होता है ना, वो तो अस्तित्व है। अस्तित्व का क्या पास और दूर होना? वह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार, निरंजन, सर्वव्यापी है। व्यामोह मात्र वीरतौ, बस थोड़ा सा मोह से हटना है, थोड़ा आकारों को पकड़ने की आदत छोड़नी है, निराकार की तरफ जरा चलना है। और कोई सदगुरु का सहारा मिल जाए तो ये इतना सरल है जैसे नींद में जाना सरल है। आप रात सोने के लिए कोई बहुत मेहनत तो नहीं करते, जरा भी मेहनत नहीं करते, बल्कि मेहनत करेंगे तो सो नहीं पाएंगे। ऐसे ही साधना में भी आगे की पंक्ति में महर्षि अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि वो व्यक्ति साधना के लिए भी चेष्टा नहीं करता। जैसे आप नींद के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, ऐसा जो योगी है, मुक्त व्यक्ति है, वो साधना के लिए भी चेष्टा नहीं करता। कल्पना है जगत, क्या है? मूल पंक्ति सुनिए महर्षि अष्टावक्र की। कल्पना है जगत, मुक्त है आत्मा। सदा से मुक्त है आप, मानते नहीं, अलग बात है। कल्पना है जगत, मुक्त है आत्मा, बाल चेष्टा शरी की सकल साधना। ये जितने हम साधना कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये बच्चों का खेल है। इससे आत्मज्ञान का सीधा कोई रिश्ता ही नहीं है। आप कुछ भी कर ले, आत्मज्ञान के लिए कोई अनुष्ठान जो है वो आपके काम आने वाला नहीं है। हाँ, उससे इतना जरूर हो सकता है कि आप थक जाएंगे और थके हुए हालत में फिर पता चलता है कि अरे मैं तो सदा से वही था। लेकिन वो थकान का एक पॉइंट है, वहां तक जब तक थकेंगे नहीं, आप मानने वाले भी नहीं हो। एक बड़ी समयाभाव के कारण वो बात कहना अभी कठिन है, आगे किसी एपिसोड में मैं कहूँगा। लेकिन ये जितने अनुष्ठान हैं, ये जितने साधना है, ये खेल की तरह करो तो मज़ेदार है, और सीरियस होकर करे तो आप फंस गए। श्रुतियाँ जिसको आत्मा कहती, वह आत्मा ही है ब्रह्म अहो, है नहीं कोई तेरी उपाधि, वह आत्मा हो तुम ही तो हो, अलग से कोई नहीं है। अभी जो आपके भीतर बैठकर इस समय स्क्रीन के सामने बैठकर जो सुन रहा है, वो सुनने वाला कौन है? वही है। किस लिए ध्यान? चमड़ी का कान क्या सुनेगा? वही है सुनने वाला, कान के पीछे बैठकर सुन रहा है। किस लिए ध्यान, किस लिए भजन? हे मन तू क्यों करता क्रंदन, आनंदम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। ये सब अनुष्ठान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन यदि नहीं हुआ है तो धोखा भी नहीं देना है। अनुष्ठान एक उपाय तो जरूर करता है, थकाता है, और शायद थकना भी जरूरी है। आप देखते हैं बच्चा घर में बहुत उधम कर रहा हो तो आप बैठ बैठ कह के थक जाते हैं, लेकिन बैठता नहीं है। लेकिन अच्छा, उसको जरा 1-1.5 किलोमीटर दौड़ा दे छोटे बच्चे को, और फिर कहे, अब कहना भी नहीं पड़ेगा, वो स्वतः बैठ जाता है, सो जाता है। आत्मा है ब्रह्म, जिसने ये निश्चय किया, क्या कहे क्या करे और जाने भी क्या। जिसने जान लिया एक बार आत्मा ही ब्रह्म है, अब वो न तो कुछ कहने के लिए उसके पास होता है, न कुछ करने के लिए होता है। आपने सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म के मिल जाने पर मूक व्यक्ति बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम, यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक आदमी गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। अष्टावक्र एक कदम आगे जाके कहते हैं, जिसको परमात्मा मिल जाता है वो बोलने वाला हो तो चुप हो जाता है। आत्मा मिल गया जिसको, आत्मा है ब्रह्म, जिसने ये निश्चय किया, क्या कहे, क्या चीज कहने योग्य है? अब स्वाद लेता है, क्या करे, क्योंकि अब करने योग्य भी कुछ नहीं है और जाने भी क्या। और कैसे कहे कि मैंने जान लिया, मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि अलग कोई सत्ता बची नहीं।
कल्पना है जगत, मुक्त है आत्मा। और यह जगत, जब हम कहते हैं कल्पना है जगत, तो बाहर के जगत की बात नहीं हो रही है। ये जो भीतर का मायावी संसार है, कामनाओं का, इच्छाओं का, अनंत वासनाओं का, इतने गहरे में है, अचेतन में है कि कई बार तो हमें ही पता नहीं है। उन सब कामनाओं का जो संसार है ये कल्पना है। और जब एक बार भीतर की सब कल्पना चली जाती है, आत्मा का बोध होता है, तो फिर कण कण में बाहर भी वही दिखाई पड़ता है। फिर वृक्षों में भी वही चैतन्य दिखता है, पशु पक्षियों में भी वही चैतन्य दिखता है। और तब ऐसे ही अनुभूति को पाकर ज्ञानियों ने जगत को लीला कहा है। इस लीला भाव का यदि अनुभव करना हो तो खुली है प्रयोगशाला समर्थ गुरुधारा के रूप में। आप आइए और इस प्रयोग को करके अपने जीवन को धन्य कीजिए।